हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो सार्वत्रिक सेट यानी कि समुच्चय से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है a = 1 3 5। ए एक सेट है, बी भी एक सेट है और सी भी एक सेट है जिसमें अवयव ए में 1 3 5, बी में 2 4 7 है और सी में 0 2 4 6 8 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए बी सी सेट के लिए निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय सही होगा। हो सकता है किताब में क्वेश्चन लिखा हो, थोड़ा सा यहाँ चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इन तीनों के लिए, ध्यान से सुनिए, हमें इन तीनों के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे पास। ये क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन है, हमें सिर्फ बताना है इनमें में से कौन सा सही है। तो वास्तव में चेक करना पड़ेगा हमें कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। और ये पता कैसे चलेगा, ऐसे ध्यान से देखिए, हमें ए बी सी तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट देखना है कि कौन सा है। ठीक, तो बताओ ए का प्रत्येक अवयव 1 3 5 किसमें है, 1 3 5 इसमें भी है, 1 3 5 इसमें भी है, 1 3 5 इसमें भी है, सही है। इसमें नहीं है, पहले ही समझ लो ये नहीं सही है, क्योंकि नहीं मिला पहला ही तो नहीं सही है। ठीक, अब आते हैं यहाँ। अब देखो 2 4 7 किसमें है, तो 2 4 7 इसमें नहीं है, इसमें 2 है 4 है 7 नहीं है। ठीक है, इसमें 2 है 4 है 7 है, 2 है 4 है 7 है, इसमें नहीं मिला तो ये भी नहीं है। किन्हीं में से कोई भी नहीं मिला तो नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब तो 2 ही बचा हमारे पास। अब बताओ 0 2 4 6 8 किसमें है, तो 0 2 4 6 8 इसमें है। 1 इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ध्यान रहे, सभी सेट जो दिए गए हैं ए बी सी, है ना, सभी सेट ए बी सी जो दिए गए हैं, तो इसके प्रत्येक अवयव, इसका प्रत्येक अवयव, सी का भी प्रत्येक अवयव जिसमें होगा, यानी कि इन तीनों का जितना भी अवयव है, इन तीनों का जितना भी अवयव है वह जिसमें होगा, जिस सेट में होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो ए का सभी अवयव, बी का सभी अवयव और सी का सभी अवयव थर्ड में है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, फर्स्ट में ए बी सी का सभी अवयव मौजूद नहीं है। फाई जानते हो रिक्त समुच्चय होता है, फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय है मतलब उसमें कोई अवयव नहीं है। अब बताओ, जब इसमें कोई अवयव नहीं है, इसका मतलब इसका कोई अवयव इसमें नहीं होगा, तो रिक्त समुच्चय इज नॉट यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। ठीक है, नंबर 3 में हमने देखा कि ए का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव, सी का प्रत्येक अवयव, तीनों का प्रत्येक अवयव इसमें मौजूद है। इसीलिए नंबर 3 ऑप्शन का जो सेट दिया गया है, यह सेट जो है, सेट ए बी सी का यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय होगा। और नंबर 4 भी नहीं होगा। नंबर 4 हो सकता था यदि इसमें आगे 0 होता तो। ठीक, अगर इसमें आगे 0 होता, अगर आगे 0 होता तो यह भी एक सार्वत्रिक समुच्चय होता, तब दोनों ऑप्शन सही होता। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि दोनों ऑप्शन सही हो, लेकिन हमने समझने के लिए कहा अगर ऐसा होता तो यह भी यूनिवर्सल सेट होता। क्यों होता, क्योंकि इसमें 0 है तो इसमें भी कहीं 0 है। देखो 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 4 5 6 7 8 सब चाहिए, तो इसमें सब है। कुछ लोग कह रहे होंगे इसमें तो 9 और 10 भी है, इसमें कहीं 9 और 10 नहीं है।
तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यूनियन नहीं यूनिवर्सल सेट पढ़ रहे हैं। यूनियन में क्या होता है, तीनों को मिलाकर सभी अवयवों को लिख दो तो ये हो जाता है यूनियन। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे हम। ठीक, तो हमारा यूनिवर्सल सेट के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, क्योंकि इसमें 0 शामिल नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।